students, welcome back to Legal Edge After College. I am Neelam Kejriwal, your academic coordinator for Legal Edge After College. So, अगर हम आज के वीडियो की बात करें तो आज का वीडियो आप सारे क्लैट पीजी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है बिकॉज आज के वीडियो में हम करने वाले हैं ट्रेंड एनालिसिस फॉर 2020 एंड 2021 के पेपर की। इससे आपके बहुत सारे क्वेरीज सॉर्ट आउट होंगे, आपके मन में बहुत सारा डाउट आता होगा कि कितना वेटेज हमें जजमेंट्स को देना है, किस ईयर तक के जजमेंट्स पढ़ने हैं, या फिर कितना वेटेज हमें आर्टिकल को देना है। सिंस लॉ इतना वास्ट सब्जेक्ट है तो कौन से लॉ पेपर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से कम इंपॉर्टेंट है। सो होल्ड ऑन टू दिस वीडियो टिल एंड, क्योंकि आज ये सारे डाउट्स हम क्लियर करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड एनालिसिस ऑफ पास्ट 2 years पेपर्स। सो लेट्स डिस्कस 2020 का क्लैट पीजी का पेपर। वहां पर ही पैटर्न फॉर द फर्स्ट टाइम रिवाइज हुआ था। सो अगर हम क्लैट पीजी 2020 की बात करें तो यहाँ पर 12 पैसेज आए थे, 12 पैसेजेस थे इन द रिवाइज्ड पेपर एंड वहां पर इट वाज ईच पैसेज वाज फॉलोड बाय 10 questions each. So per passage पे 10 questions each थे, making it a number of 120 questions. और अगर हम बात करें डिवाइड करें पैसेज को कि जजमेंट बेस्ड कितने क्वेश्चंस थे या कोई आर्टिकल से कितने पैसेजेस आए थे, so we had 6 passages from judgments and 6 passages from articles. So on and around 50% का था। 50% paper was based on excerpts taken from judgments and 50% paper was based on excerpt taken from articles. इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे नोट करने की है कि पेपर, जो बहुत बड़ा एक मिथ था कि क्लैट पीजी का पेपर इज इंटायरली बेस्ड ऑन रीसेंट जजमेंट्स, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप यहाँ देखोगे तो 50% पेपर इज बेस्ड ऑन जजमेंट एंड 50 पेपर इज बेस्ड ऑन द आर्टिकल्स। सो इट इज नॉट ओनली द जजमेंट्स दैट आर इंपॉर्टेंट बट ऑन एंड अराउंड हमारे आसपास जो भी सोशल लीगल इवेंट्स हो रहे हैं, even that is important for our CLAT PG examination. And another important thing here is कि हमें judgments तो पता होने चाहिए, recent judicial development पता होने चाहिए, but साथ साथ हम basic concepts भी ignore नहीं कर सकते हैं because हर judgment based या article based questions के साथ साथ it is followed by 10 questions for per passage and जहां पर not only you are asked recent judgments but आपको साथ साथ उससे रिलेटेड अदर जजमेंट्स या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी पता होने चाहिए बिकॉज दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वर आल्सो आस्क्ड इन दिस पेपर। नाउ ये तो हो गया बहुत ब्रॉड डिवीजन पेपर का। अब इसको थोड़ा नैरो डाउन करते हैं आपके कन्वीनियंस के लिए भी कि सब्जेक्ट अब कौन कौन से पढ़ने हैं। चलो हमें पता चल गया कि जजमेंट आता है, आर्टिकल आता है, बट मेजर चंक किस सब्जेक्ट से था। इतना बड़ा लॉ है तो हम उसमें क्या क्या सब्जेक्ट पर फोकस करें, क्या क्या चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी दे, वो सारी चीजें अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या था। तो अगर हम सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से 2020 के पेपर में वी हैड अराउंड 50 क्वेश्चंस, जिसमें से 4 थे रीसेंट जजमेंट्स पे बेस्ड एंड 1 पैसेज वाज आर्टिकल बेस्ड। तो अराउंड 40 क्वेश्चंस आपके रीसेंट जजमेंट्स पे से आए थे और 1 क्वेश्चन आर्टिकल के पैसेज से आए थे। So another important thing here to note down is that कि major portion CLAT PG के पेपर का 2020 के पेपर का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से था। So हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को इग्नोर नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर योर प्रिपरेशन। नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस ईच थे फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, फैमिली लॉ, इंटरनेशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ एंड लेबर लॉ। इसमें से 2 थे जजमेंट बेसिस पर और 3 थे आर्टिकल से आए थे। सो यहाँ पर अगेन हमें इंपॉर्टेंट चीजें ये ध्यान रखनी है कि रीसेंट केस लॉज तो इंपॉर्टेंट है ही बट कॉन्सेप्ट्स एंड रेफर्ड केसेस भी इंपॉर्टेंट होते हैं, या लैंडमार्क केस अगर किसी पैसेज पे है तो वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दोज पैसेजेस एज वेल क्योंकि वहां पर आर्टिकल के बेसिस पर भी आते हैं। अगेन मूविंग अहेड, यहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस से भी 20 क्वेश्चंस थे क्लैट पीजी में एंड ये आर्टिकल बेसिस पे थे। सो अगेन आई नो बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स का फोबिया होता है जूरिस्प्रूडेंस, मेरा भी था, बट हम जूरिस्प्रूडेंस इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अराउंड 20 क्वेश्चंस आपके क्लैट पीजी 2020 के पेपर में थे। सो माई सजेशन वुड बी डोंट स्किप ऑन जूरिस्प्रूडेंस। आप कोशिश करिए पढ़ने की एंड अगर आपको और रेलेवेंट वीडियोस चाहिए जूरिस्प्रूडेंस पे या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे तो डू कमेंट अस एंड लेट अस नो, विल ब्रिंग मोर वीडियोस फॉर यू। तो ये तो बात हो गई कि सब्जेक्ट्स कौन से इंपॉर्टेंट है, किस सब्जेक्ट से मेजर पेपर आते हैं, किस सब्जेक्ट को हमें इग्नोर नहीं करना है, कौन से सब्जेक्ट्स ज्यादा वेटेज रखते हैं क्लैट पीजी के पेपर में। अब लेट्स सी फॉर द क्लैट पीजी 2020
कौन से ईयर तक के केसेस आए थे, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा डाउट होता है कि अगर करंट ईयर में पेपर है तो हमें कौन से ईयर तक के केसेस को रीसेंट केस लॉज मान करके पढ़ना है, पता होना चाहिए। तो अगर हम 2020 का पेपर देखें तो इसमें 2020 से 4 एक्सर्प्ट थे, 4 जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, 4 2020 के जजमेंट्स आए थे। देन 2019 का एक जजमेंट था, 1 एक्सर्प्ट वाज देयर फ्रॉम 2019 एंड 2017 से अगेन 1 एक्सर्प्ट था। सो फॉर 2020 2017 तक के लास्ट जजमेंट आए थे, मतलब 3 साल पहले तक के जजमेंट्स आए थे। सो ये तो हो गया 2020 के पेपर का ट्रेंड एनालिसिस। नाउ लेट्स सी 2021 का पेपर कैसा था। तो अगर हम 2021 के पेपर की बात करें तो यहाँ पर 20 पैसेजेस थे, दैट मीन्स इन द ईयर 2020 वी हैड 12 पैसेजेस, यहाँ पर नंबर ऑफ पैसेजेस हो गए थे 20 एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर 6 थे, दैट मीन्स 2020 के पेपर में वी हैड 10 क्वेश्चंस इन वन पैसेज एंड 2021 में 20 पैसेजेस में पर पैसेज वी हैड 6 क्वेश्चंस। अब यहाँ पर जजमेंट बेसिस पर 10 पैसेजेस थे एंड आर्टिकल बेसिस पर अगेन 10 पैसेजेस थे। सो ये सेम था, मतलब 50% आपका जजमेंट बेसिस पर है एंड 50% आर्टिकल बेसिस पर है। सेम थिंग हैपेंड इन 2020, वहां पर 6 थे जजमेंट बेसिस पर और 6 थे आर्टिकल बेसिस पर, मतलब 50-50% था वहां पर भी। अगेन दिस इज अ वेरी ब्रॉडर पिक्चर, तो अब इसको थोड़ा नैरो डाउन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट्स। सो अगर हम सब्जेक्ट्स देखें 2021 के पेपर की, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से वी अगेन हैड 36 क्वेश्चंस, दैट मींस 4 जजमेंट बेसिस पर थे और 2 आर्टिकल्स के बेसिस पर थे, 4 रीसेंट केस लॉ से आए थे और 2 आर्टिकल से आए थे। देन क्रिमिनल लॉ से वी हैड अराउंड 30 क्वेश्चंस, फैमिली लॉ से अराउंड 12 क्वेश्चंस, यहाँ पे एक जजमेंट बेसिस पर 1 आर्टिकल बेसिस पर। कॉन्ट्रैक्ट से वी हैड अराउंड 18 क्वेश्चंस, 2 जजमेंट बेसिस एंड 1 आर्टिकल बेसिस पर। देन इंटरनेशनल लॉ से भी हमारे पास क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चंस, आर्टिकल से आए थे ये। इन्वायरमेंटल लॉ यहाँ पर एक नया आया था जो हमारे 2020 के पेपर में इन्वायरमेंटल लॉ से कोई क्वेश्चन नहीं था, वी हैड 6 क्वेश्चंस, दैट मींस एक पैसेज था इन्वायरमेंटल लॉ से। एंड लास्टली जूरिस्प्रूडेंस से भी एक आर्टिकल के बेसिस पर क्वेश्चन आया था, दैट मींस 6 क्वेश्चंस थे जूरिस्प्रूडेंस के भी। तो हम अगर देखें तो अगेन मेजर पोर्शन कवर हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इग्नोर नहीं करना है। ये हो गया सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा। अब अगर हम देखें कौन से ईयर तक के केस लॉज रेलेवेंट थे 2021 के पेपर के लिए, सो इन 2021 से 3 एक्सर्प्ट थे, 3 जजमेंट लिए गए थे 2021 से, 2020 से 2 एक्सर्प्ट्स वर देयर, 2019 से 1 एक्सर्प्ट था एंड 2018 से 4 एक्सर्प्ट थे। टोटल 10 जजमेंट्स थे जिसमें से 2021 से लेकर 2018 तक के थे। सो अगेन पास्ट 3 इयर्स के जजमेंट्स इंपॉर्टेंट है। 2020 में 2017 तक का आया था एंड 2021 में 2018 तक के जजमेंट्स कवर्ड थे। सो अगर हम इन दोनों पेपर का ट्रेंड एनालिसिस करें तो हम कंक्लूड कर पा रहे हैं कि मेजर क्वेश्चंस कंटेम्पररी इश्यूज के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, बी इट रीसेंट जुडिशियल डेवलपमेंट या लीगल जूरिस्प्रूडेंस में कोई डिस्कशन चल रहा है, कोई डेवलपमेंट हो रहा है, तो हम उससे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड क्वेश्चंस इन्वॉल्व प्रोविजन के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, देन बैकग्राउंड से भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इफ आई टॉक अबाउट एंटिसिपेटरी बेल, तो 41st लॉ कमीशन रिपोर्ट से एंटिसिपेटरी बेल आया था, ये रेलेवेंट पार्ट होता है। देन हम बेसिक्स को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगेन सेम एग्जांपल एंटिसिपेटरी बेल का मैं आपको देती हूँ बेसिक्स के लिए कि 438 ऑफ सीआरपीसी टॉक्स अबाउट एंटिसिपेटरी बेल, बट कौन से कोर्ट के पास पावर है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, बेसिक्स हमें क्लियर होना चाहिए। एंड रेफर्ड केसेस, अगर जजमेंट में कोई केस रेफर किया गया है या कुछ ओवर रूल किया गया है तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। अगेन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम अगर बेंच की बात करें कि तो हर जजमेंट में बेंच इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हमें ये जानना है कि बेंच कहाँ कहाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो एनी केस जहां पर कॉन्करिंग ओपिनियन है या फिर डिसेंटिंग ओपिनियन है, सो उन सब सिचुएशंस में बेंच भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। हमें पता होना चाहिए कि किस जज ने कॉन्करिंग ओपिनियन दिया है, किस जज ने डिसेंटिंग ओपिनियन दिया है, ये सारी चीजें रेलेवेंट हो जाती हैं, इन सब का ध्यान हमें रखना है।
अब देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। अगर हम 2020 एंड 2021 के पेपर की एनालिसिस करें, देन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा 20 एंड 21 दोनों के पेपर में मेजर पोर्शन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से था। देन क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, कमर्शियल लॉ या फिर कॉन्ट्रैक्ट, इंटरनेशनल लॉ एंड लास्टली जूरिस्प्रूडेंस। सो कितना भी हम चाहें कि हम जूरिस्प्रूडेंस इग्नोर कर लें, डर लगता है, पेपर समझ नहीं आता है, बट स्टिल जूरिस्प्रूडेंस को छोड़कर नहीं जाना है। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड उसके साथ साथ बाकी क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, कमर्शियल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ, ये कुछ एक मेजर पेपर है जिन्हें हम स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि हमने देखा पास 20 एंड 21 के पेपर में इससे मेजर क्वेश्चंस थे। तो ऑन द बेसिस ऑफ 2020 एंड 21 का पेपर हम शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन लॉ पेपर्स से। अब अगर दूसरे लॉ पेपर्स की बात करें तो 2020 एंड 21 में एडमिन लॉ, लेबर लॉ एंड एनवायरमेंटल लॉ से कुछ क्वेश्चंस थे एंड दोनों में कॉमन नहीं थे। इन सब्जेक्ट से लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर देयर एंड कंप्लीटली नो क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम टॉर्ट्स, प्रॉपर्टी लॉ, आईपीआर, टैक्स लॉ एंड साइबर लॉ। तो इनको हम थोड़ा लेस वेटेज देंगे एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, क्योंकि इनमें से अब तक कोई भी क्वेश्चंस नहीं आए थे। इन तीन सब्जेक्ट से कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर देयर इन पास्ट 2 years पेपर। आई होप इस वीडियो के बाद आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी कि कौन से ईयर तक के केसेस हमें प्रिपेयर करने क्लैट पीजी एग्जाम के लिए, एंड कौन से केसेस में जजेस की बेंच इंपॉर्टेंट होती है, कौन से सब्जेक्ट्स पर ज्यादा फोकस करना है। ये सारे डाउट्स एटलीस्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको लगता है कि कोई और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन पर हमें वीडियो बनाना चाहिए जिससे आपका प्रिपरेशन इजी हो जाए क्लैट पीजी के लिए, देन डू लेट अस नो इन कमेंट बॉक्स। हम उन सब्जेक्ट्स पर भी वीडियो बनाएंगे। अच्छा, इन सारे इंफॉर्मेशन के बीच एक बहुत ही रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है जो हमें मिस आउट नहीं करनी है। दैट इज यूट्यूब के सर्च बार पे जाना है, लीगल एज आफ्टर कॉलेज को सर्च करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हमें मोटिवेट करना है कि हम ऐसे ही रेलेवेंट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाते रहें। टिल देन, ऑल द बेस्ट विथ योर प्रिपरेशन एंड थैंक यू।